जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अंक क्लासेस में। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं अलंकार। देखते हैं अलंकार क्या होते हैं। अलंकार जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वह अलंकार होते हैं। अलंकार दो शब्दों से टूटकर बनता है, अलम प्लस कार। अलंकार होता है जैसे बस करो, बहुत, ये अलंकार होता है। ये एक निपात शब्द है, अलम निपात शब्द है। देखते हैं अलंकार। अलंकार क्या होते हैं। अलंकार दो, एक अलम, दूसरा कार से मिलकर बना है। पहला पॉइंट इसमें आता है अलम निपात का प्रयोग हुआ है। निपात का प्रयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है। अलम का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है, अर्थ होता है इसका बहु, बस करो, बस करो, या फिर बहुत, बस करो या फिर बहुत। दूसरा हमारा आता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि अलम में कौन सी क्रिया लगाकर अलंकार शब्द बना है, तो देखते हैं अलम में क्रा क्रिया जोड़कर, क्रा क्रिया जोड़कर, क्रिया जोड़कर अलंकार शब्द बना है। अलंकार शब्द बना है, शब्द बना है। अलम में क्रा क्रिया जोड़कर अलंकार शब्द बना है। अगला पॉइंट हमारा आता है अलंकार का शाब्दिक अर्थ। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ देखते हैं अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ शोभा, सुंदरता, शोभा, सुंदरता, चमत्कार होता है, चमत्कार होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, जैसे वाक्य में शोभा, सुंदरता और जो चमत्कार होता है वो अलंकार होता है। इसी में अगला पॉइंट आता है हमारा आता है अलंकार के प्रणेता, प्रतिपादक, प्रतिपादक या प्रवर्तक। तो अलंकार के प्रणेता या प्रवर्तक कौन थे। अलंकार के प्रणेता प्रवर्तक आचार्य भामा, आचार्य भामा, आचार्य भामा थे। अगला अलंकार के तत्व। अलंकार के कितने तत्व होते हैं। अलंकार के तत्व जैसे बताइए, अलंकार के दो तत्व होते हैं। अलंकार के दो तत्व होते हैं, पहला होता है शब्द और दूसरा होता है अर्थ। पहला होता है शब्द और दूसरा होता है अर्थ। अब देखते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के भेद, अलंकार के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से तीन भेद होते हैं। पहला था हमारा शब्दालंकार, शब्द अलंकार। दूसरा था हमारा अर्थालंकार, अर्थालंकार। और तीसरा आता है हमारा उभयालंकार, उभयालंकार। हमसे एग्जाम में पूछेगा अलंकार के तत्व, तो अलंकार के तत्व हम दो बताएंगे, शब्द और अर्थ। अलंकार की भेद पूछे तो अलंकार के तीन भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। नोट डाउन कर लीजिए।
देखते हैं पहला शब्दालंकार। शब्दालंकार क्या होते हैं? जहां शब्द के कारण किसी वाक्य, रचना, पुस्तक में चमत्कार उत्पन्न हो वहां शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार होता है जहां शब्द के कारण किसी वाक्य, पुस्तक या रचना में कोई चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां शब्दालंकार होता है। और दूसरा हमारा आता है अर्थालंकार। जहां अर्थ के कारण किसी वाक्य, पुस्तक, रचना, काव्य आदि में की शोभा बढ़ाई जाए वहां हमारा अर्थालंकार होता है। जहां अर्थ के द्वारा किसी वाक्य, पुस्तक, रचना, काव्य आदि की शोभा बढ़ाई जाती है वह हमारा अर्थालंकार होता है। और जहां शब्द के द्वारा किसी वाक्य, रचना, पुस्तक में चमत्कार उत्पन्न होता है वह हमारा शब्दालंकार होता है। देखते हैं शब्दालंकार के भेद। अगला पॉइंट हमारा शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के 6 भेद होते हैं। शब्दालंकार के 6 भेद होते हैं। पहला होता है हमारा अनुप्रास। दूसरा होता है हमारा यमक। तीसरा श्लेष। चौथा था वक्रोक्ति। पांचवा था वीप्सालंकार। और छठे नंबर पर आता हमारा प्रश्नालंकार। अंतरास अलंकार में इसका अर्थ होता है आवृत्ति या पुनरावृत्ति। अंतरास में होता है अंतरास का अर्थ होता है आवृत्ति या पुनरावृत्ति। इसी तरह यमक का अर्थ होता है युग्मक या जोड़ा। तीसरा श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ होता है हमारा चिपकना। वक्रोक्ति का अर्थ होता है टेढ़ा कथन। वीप्सालंकार में होता है हमारा आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, ग्लानि आदि। वही हम प्रश्नालंकार में यूज करते हैं कब, क्यों, कहाँ, कैसे। ये हमारे प्रश्नालंकार के अंतर्गत आते हैं। शब्दालंकार के 6 भेद होते हैं जिसमें होता है कि अंतरास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, वीप्सा और प्रश्नालंकार। जैसे कि अंतरास का अर्थ होता है आवृत्ति या पुनरावृत्ति। जहाँ मतलब वाक्य में वर्ण की आवृत्ति या पुनरावृत्ति हो रही हो तो वहाँ अंतरास अलंकार होता है। यमक अलंकार जैसे कनकते सौगनी
तो युग्मक जोड़ा बनाया ना, कनक कनक, एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक कनक का अर्थ होता है दूल्हा। तो इसमें श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, वक्रोक्ति का टेढ़ा कथन, मतलब इस बात को सीधे ना कहकर टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा कहना। तो ये हमारा वक्रोक्ति अलंकार के बना रहता है। युक्ति अलंकार जहाँ हमें हर्ष शोक आश्चर्य पता चले, वहाँ युक्ति अलंकार होता है। प्रश्न अलंकार में कब क्यों कैसे कहाँ का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं पहला अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, इसका अर्थ क्या बताया था? अर्थ होता है इसका अर्थ होता है आवृत्ति या पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, ये इसका अर्थ होता है। इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, जहां वर्ण शब्द वाक्य वाक्य की आवृत्ति वाक्य की आवृत्ति एक ही अर्थ में हो, एक ही अर्थ में हो, वहां हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे अनुप्रास अलंकार के अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार के लेख, अनुप्रास अलंकार के 5 लेख होते हैं। 5 देखते कौन कौन से होते हैं। पहला छेका अनुप्रास, दूसरा होता है लाटानुप्रास, लाटानुप्रास, तीसरा नंबर पे आता है हमारा वृत्तानुप्रास, चौथे नंबर पे आता है सुत्तानुप्रास, और 5वें नंबर पे आता है हमारा अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास ये हमारे अलंकार के 5 भेदों के छेकान, पहला छेकानुप्रास, दूसरा लाटानुप्रास, तीसरा हो गया वृत्तानुप्रास, चौथा सुत्तानुप्रास, 5वां आता है अंत्यानुप्रास। पहला हमारा आता है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास देखते क्या होता है छेकानुप्रास, जहां अनेक वर्ण की आवृत्ति, अनेक वर्ण की आवृत्ति समान क्रम में हो, समान क्रम में हो, वहां छेकानुप्रास होता है। वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण लेते हैं, उदाहरण हो गया हमारा जैसे बागे
बागे बगीर, में भ्रमर भरे, में भ्रमर भरे, भ्रमर भरे, अजन अनुराग। जैसे बागे बगीर में भ्रमर भरे, अजन अनुराग, जहाँ अनेक वर्ड की आवृत्ति समान क्रम में हो वहां सेकंड प्रास होता है। जैसे कि बा का प्रयोग 2 बार किया गया ना, इसी तरह भा का प्रयोग भी जहाँ अनेक वर्ग की आवृत्ति समान क्रम में हो, भा का प्रयोग भी 2 बार किया गया। इसी तरह अजन अनुराग, आ शब्द का प्रयोग भी 2 बार किया गया। तो यहाँ हमारा 6 का अनुप्रास होता है। अगला देखते हैं ला का अनुप्रास। दूसरा होता है हमारा ला का अनुप्रास। ला का अनुप्रास अलंकार देखते क्या होता है। जहां शब्द या वाक्य की आवृत्ति एक ही अर्थ में हो, एक ही अर्थ में हो, एक ही अर्थ में हो, वहां हमारा ला का अनुप्रास हो जाता है। उदाहरण देखते हैं। हमारा इसका पहला उदाहरण आता है पूत कपूत क्यों धन संचय, क्यों धन संचय। और दूसरा इसी का पूत सपूत क्यों धन संचय, क्यों धन संचय। जहाँ शब्द वाक्य की आवृत्ति एक ही अर्थ में, जैसे पूत कपूत क्यों धन संचय और पूत सपूत क्यों धन संचय। इसी में अगला रहता है परदेशी, परदेशी जाना नहीं, जाना नहीं। आगे जहाँ शब्द वाक्य की जो जहाँ शब्द वाक्य एक ही अर्थ में, परदेशी परदेशी जाना नहीं। अगला हमारा आता है राम भजन, राम भजन जो करत नहीं, करत नहीं। भव सागर, भव सागर तई पार नहीं, तई पार नहीं। अगला राम भजन जो करत नहीं, भव सागर तई पार नहीं, भव सागर तई पार नहीं। ये हमारा ला का अनुप्रास हो गया। अगला था हमारा तीसरा नंबर वृत्तानुप्रास। वृत्तानुप्रास अलंकार। वृत्तानुप्रास अलंकार में देखते क्या होता है, जहां जहां वर्णों की आवृत्ति, जहां वर्णों की आवृत्ति आवृत्ति अनेक बार हो, अनेक बार हो। वर्ण एक से अधिक भी हो सकते हैं, वर्ण एक से अधिक भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं।
जो वृत्त या अर्धवृत्त बनाए, वृत्त या अर्धवृत्त बनाए। वर्णों की व्यावृत्ति जो वृत्त या अर्धवृत्त बनाए। तीसरा पॉइंट आता है वर्णों की वय आवृत्ति, वय आवृत्ति जो कानों को सुनने में प्रिय ना लगे, प्रिय ना लगे, वह हमारा वृत्तांश होता है। वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की व्यावृत्ति जो वृत्त या अर्धवृत्त बनाए, मतलब कोई भी उदाहरण को वृत्त या अर्धवृत्त बनाए। वर्णों की व्यावृत्ति जो कानों को सुनने में प्रिय ना लगे। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल में, खेल रही थी जल थल में। जैसे बताया कि वर्णों की आवृत्ति जो वृत्त या अर्धवृत्त बनाए। चारू चंद्र की चंचल किरणें आवृत्ति अर्धवृत्त या अर्धवृत्त बनाए तो पूरा वृत्त बनना। अब दूसरा आता है इसे पीपर पर सरिस मंडोला, सरिस मंडोला, पीपर पर सरिस मंडोला, यह वृत्त बना रहा है। इसी में अगला एग्जाम्पल आता है जैसे तुम तारे हो, तेते नभ में तारे हैं। जैसे तुम तारे हो, तेते नभ में तारे हैं, नभ में तारे हैं। यह हो गया हमारा वृत्तांश का उदाहरण। जैसे नभ में तारे हैं, तेते तुम तारे हो, यह वृत्त बना रहा है ना। यह हो गया हमारा वृत्तांश। अगला आता है हमारा सत्यानुप्रास अलंकार। अगला हमारा आता है सुत्यानुप्रास। जैसे कि श्रुत में क्या होता है, श्रुत में होता है सुनना, सुनना। परिभाषा देखते इसमें वर्णों की वय आवृत्ति जो सुनने में कानों को प्रिय लगे, कानों को प्रिय लगे। वर्णों की वह आवृत्ति जो कानों को सुनने में प्रिय लगे वो हमारा शुद्धानुप्रास होता है। देखते हैं उदाहरण से। पहला आता है पके पेड़ पर पका पपीता। दूसरा हमारा आता है खिड़की के
ये हमारे सूत्रप्रास के अलंकार उदाहरण हो गए। इसी में हम अगला उदाहरण देखते हैं। लैला तुझे लूट कर ले लेगी, तू लिख कर ले ले, लिख कर ले ले। ये हमारा हो गया सूत्रप्रास। अगला हमारा आता है अंत्यानुप्रास। 5वां नंबर आता है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार इसकी डेफिनेशन होगी जहां शब्द के अंत में, जहां शब्द के अंत में, जहां शब्द के अंत में मात्रा व, जहां शब्द के अंत में मात्रा व वर्ण की, जहां शब्द के अंत में मात्रा व वर्ण की आवृत्ति हो, आवृत्ति हो, वह हमारा अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसी में अगला पॉइंट आता है, इसी में अगला पॉइंट हमारा आता है जहां किसी वाक्य, जहां किसी वाक्य वाक्य पंक्ति के अंत में तुकांत अर्थात समान मात्रा व समान वर्णों वह हमारा अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण होता है कहाँ था कहाँ था तू संशय के नाक, कहाँ था तू संशय के नाक लगा दी किसने आकर यहाँ आग। ये हमारा हो गया अंतरप्रास अलंकार। अंतरप्रास अलंकार के 5 भेद हो गए। पहला हमारा होगा छेकांतप्रास, दूसरा लाटांतप्रास, तीसरा वृत्तांतप्रास और चौथा श्रुतांतप्रास और 5वां अंतरप्रास। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। कल हम आपको पढ़ाएंगे